हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा वहम है कि तुम्हारे बाप के पास तो पैसा है, तुम पढ़ लो, या तुम्हारे बाप के पास तो पैसा नहीं है, तुम कहीं पे जाके काम कर लो। दोस्त, काम करना गलत बात नहीं है, पर अपने सपनों को पीछे छोड़कर काम करना ये बहुत गलत बात। तुम उन लोगों की सुनते हो जो कभी भी मौसम की तरह बदलते। तुम जब भी कोई अच्छा काम करते हो तो चुनौती तुम्हारे पास आती है ये देखने के लिए कि तुम उस लायक हो कि नहीं। चुनौती है उन लोगों के भी पास आई थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो तब हार मानते तो आज आपको उनका नाम सुनने को नहीं। ये बात गांठ बांध लो कि चंद पैसों के लिए तुम्हें कभी भी अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं है। कभी कभी तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर तुम्हें डटे रहना होगा। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि तुम कभी भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करो। जिंदगी में तुम कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हो। और यही बात मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। मुझे लगता है आपके लिए भी ये बात बहुत मोटिवेशन का काम करेगी। कभी कभी तो तुम पर लोग हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पर तुम्हें उनका जवाब नहीं देना है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग कभी भी अपने मुंह से जवाब नहीं देते, वो तो अपने कामयाबी से जवाब देते। वाह, इस बात से मुझे एक कहानी याद आ रही है। जब रतन टाटा ने अपनी कंपनी बेचने के लिए हेनरी फोर्ड के पास गए थे, तब हेनरी फोर्ड ने रतन टाटा को बोला था कि हम तुम्हारी कंपनी लेकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे थे। तब वो बात रतन टाटा को बहुत गुस्सा आया, और रतन टाटा ने उस इंसान के पास जाके कुछ भी नहीं बोला, सीधा अपने घर आए और 5 साल के बाद एक ऐसा मॉडल बना डाला बना डाला कि फिर से हेनरी फोर्ड की कंपनी तब बहुत लॉस में जा रही थी। और हेनरी फोर्ड वैसे ही जैसे रतन टाटा 5 साल बाद वो उस कुर्सी पर बैठे थे, वैसे ही हेनरी फोर्ड भी बैठे, और हेनरी फोर्ड बोले कि तुम हमारी कंपनी खरीद लो, तुम हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत एहसान कर रहे हो। वाह, ये होता है विनर एटीट्यूड। ऐसा एटीट्यूड तुम्हें अपने तुम पर लाना होगा। तुम कभी भी पलट कर किसी को जवाब देते हो तो तुम कभी भी वो नहीं बन पाते जो तुम्हें भगवान बनाना चाहता है। इसीलिए अपने सक्सेस से दूसरों को जवाब दो, तब वो बोलने से ज्यादा उनको लगेगा। कभी भी अपने काम पे ऊपर फोकस करो। जब तुम्हारा काम पे ऊपर फोकस होगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई है। हमारा फोकस प्रॉब्लम पर ही इतना होता है कि हम सॉल्यूशन को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। ये कभी भी याद रखना दोस्त, जो अपने ऊपर खर्च करता है उसी को दुनिया गूगल पर सर्च करता है।